बवासीर के रोगी करें निरंजन फल का सेवन, बीमारी करें जड़ से खत्म। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी, पाइल्स फिशर स्पेशलिस्ट, मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे पेशेंट मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। तो आज का टॉपिक है निरंजन फल। ये जो निरंजन फल है, बहुत सारे जो बवासीर के रोगन, बहुत सारे जो ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। आपने देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर अगर बवासीर की तकलीफ है, अगर पेशेंट को मोशन के बाद में अगर चीरा बन गया है, स्पेशली चीरा बन गया है, तो निरंजन फल सेवन करने का सुझाव देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बवासीर के ऊपर निरंजन फल कैसे काम करता है, कैसे निरंजन फल निरंतर सेवन कर जड़ से खत्म होता है, आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। मेरे पास में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मैं निरंजन फल ले लिया था, 2 महीने से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। आप अगर देखते हैं तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं निरंजन फल का। क्योंकि मेरा ये मानना है कि निरंजन फल का अगर आप निरंतर सेवन करते हैं, तो तकरीबन 70% रोगी की जो बीमारी है, पाइल्स की बीमारी, बवासीर की बीमारी, वो जड़ से खत्म होती है। तो चलिए, आज का विषय है निरंजन फल। बवासीर के ऊपर निरंतर करें निरंजन फल का सेवन और बीमारी करें जड़ से खत्म। तो पहले हम देखते हैं कि बवासीर, जिसे हम अर्श बोलते हैं या इंग्लिश में पाइल्स बोलते हैं, ये क्यों होता है? बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनका यही सवाल रहता है कि सर ये क्यों होता है? तो पहली बात तो क्या है कि अगर आप ज़्यादा ऑयली स्पाइसी अगर खाते हैं, या तीखा मसाला अगर खाते हैं, तो आपको बवासीर होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल में जो यंगस्टर्स हैं, तो बहुत सारे जंक फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं, तो उनका डाइजेशन बिगड़ जाता है। ये जो जंक फूड है, ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा जो है, जंक फूड, बाहर का खाना, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, उनसे उनका पेट खराब होता है और पेट खराब होने के बाद उनको कब्ज़ की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, गैसेस बनते हैं, पूरा पेट खराब हो जाता है और उससे उनको बवासीर की बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बाद में दूसरा कि खाने में लो फाइबर डाइट, यानी बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि खाने में जो फाइबर्स कम लेते हैं, जो फाइबर्स रहते हैं वो बहुत ही कम लेते हैं। तो फाइबर्स कम लेने की वजह से भी आपको मोशन में हार्ड हो सकता है, कड़क हो सकता है और कड़क होने से भी आपको ये जो बवासीर की तकलीफ हो सकती है, पाइल्स की तकलीफ हो सकती है। बाद में तीसरा है पानी बहुत कम पीना, स्पेशली लेडीज पानी बहुत ही कम पीती हैं। पानी बहुत ही कम पीने से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उससे भी आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है और पाइल्स की बीमारी हो सकती है। बाद में अगला है ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो है मेरे ओपीडी में आते हैं, तो मैं उनको हिस्ट्री पूछता हूँ, तो उनको वो जो पेशेंट है वो कंटिन्यू दिन में बहुत बार चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, हॉट ड्रिंक लेते हैं, जिससे बॉडी में गर्मी जिससे बॉडी में गर्मी बढ़ती है और बॉडी में बढ़ने से भी आपको ये जो पाइल्स की बीमारी हो सकती है। बाद में पाँचवा है कि ज़्यादा निरंतर ड्राइविंग। बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो बाइक पर ज़्यादा चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं या ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कि जिनका जॉब ही है ऐसा कि ड्राइविंग का ड्राइविंग का। तो कंटिन्यू ड्राइविंग करने से भी ये जो पाइल्स की बीमारी होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट का मार्केटिंग का जॉब रहता है, सेल्स का जॉब रहता है, उनको दिन भर बाइक पे उनको घूमना पड़ता है जॉब के लिए और कंटिन्यू बाइक पे बैठने से भी आपको ये जो पाइल्स की बीमारी हो सकती है। बाद में रात को जागना, ये प्रॉपर नींद अगर नहीं होती है, बहुत सारे जो
लोगों का नाइट शिफ्टिंग रहता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वॉचमैन्स रहते हैं, उनका नाइट शिफ्ट रहता है, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो यूएस, यूके बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बीई, कंप्यूटर इंजीनियर, जो इंजीनियर्स हैं, उनका अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं कि यूएस, तो उनका जो जॉब रहता है वो रात भर रहता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे दिन रहता है, वहाँ पे रात रहती है यूएस और यूके में, तो उनका जो जॉब का टाइमिंग जो है वो शाम को चालू होता है और सुबह 4-5 बजे तक उनका जॉब चालू रहता है। मेरे पास आज एक पेशेंट आया था, वो पुणे से आया था मेरे पास, वो इंजीनियर है, वो यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता है, 5:30 बजे लॉगिन करता है और 5:30 बजे लॉगिन करने के बाद रात भर शाम को 5:30 बजे शाम को 5:30 बजे वो काम करने के लिए बैठता है, यानी कंप्यूटर पे लॉगिन करता है और सुबह-सुबह एक 5, साढ़े 4, 5 बजे वो लॉग आउट करता है। तो रात भर उनको जागना पड़ता है डेली, और डेली का, क्योंकि 5:30 बजे उनको सुबह-सुबह शाम को 5:30 बजे जहाँ पे हमारा शाम होता है, तो वहाँ पे सुबह होता है यूएस में, अमेरिका में। तो दिन भर, और ऐसा चालू है 15 साल से। तो इससे क्या होता है कि अगर आप नाइट शिफ्ट्स करते हैं या प्रॉपर रात का अगर नींद नहीं लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि रात को 1-2 बजे तक कंटिन्यू मोबाइल वगैरह गेम खेलते हैं, या कोई कंटिन्यू मोबाइल पे रहते हैं। तो प्रॉपर नींद नहीं होने की वजह से आपका पेट पूरा बिगड़ जाता है। जो भी आप खाते हैं वो अपचन की समस्या होती है, पाचन बराबर नहीं होता है। जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो ड्राइवर्स है, रातों गाड़ी चलाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट था, वो ट्रक ड्राइवर था, डेली नाइट ड्राइविंग, डेली नाइट, डेली नासिक से दिल्ली कंटिन्यू। वहाँ पे जो ओनियन वाला था, वो ओनियन जो नासिक से लेके जाता था डायरेक्ट दिल्ली दिल्ली को, डेली नाइट नाइट ड्राइविंग। तो ये जो नाइट का ट्रैवलिंग करते हैं, नाइट जॉब करते हैं, तो उनका जो पाचन है पूरी तरह बिगड़ जाता है। नाइट शिफ्ट से बॉडी में गर्मी बढ़ता है, और जिससे बॉडी में गर्मी बढ़ने की वजह से आपको पाइल्स की बीमारी बहुत ज्यादा हो सकता है। बाद में है ड्रिंक और ड्रिंकिंग जो है, जो शराब पीता है या स्मोकिंग करता है, उससे भी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ता है। मेरा है ना, अभी 15 दिन पहले एक वीडियोज़ आया था, क्या शराब पीने से पाइल्स की समस्या बढ़ती है? तो शराब के ऊपर बहुत ही अच्छा वीडियोज़ है। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं कि जिनसे ये जो पाइल्स का कारण होता है, जिसकी वजह से ये पाइल्स की बीमारी होती है। तो आज का वीडियो जो है निरंजन फल का। अगर आप प्रॉपर निरंतर अगर निरंजन फल का सेवन करते हैं, तो आपका ये जो बवासीर की तकलीफ जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं, पहला हमने देखा कि इसका कारण क्या है, और अभी देखेंगे हम इसका लक्षण क्या है बवासीर के। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर कैसे समझे कि हमको पाइल्स का बीमारी हो गया है? इसका लक्षण क्या है? पाइल्स में एक्चुअली क्या होता है? क्योंकि क्या होता है कि अलग-अलग पेशेंट को अलग-अलग लक्षण आते हैं। किसी-किसी को सिर्फ दर्द होता है, या किसी-किसी को ब्लीडिंग होता है, या किसी-किसी को सिर्फ सुई चुभती है, ऐसा दर्द वगैरह होता है। किसी-किसी को सिर्फ खुजली आता है। तो हम आज देखेंगे कि ये जो बवासीर के रोगी के लक्षण क्या है? उनको कैसे समझे कि आपको बवासीर हो गया है? तो पहला लक्षण कि बवासीर में क्या होता है कि अंदर से चीरा बनता है, घाव बनता है, जिसे हम फिशर भी बोलते हैं। अंदर से चीरा होता है, अंदर से घाव होता है। जब भी मोशन वो टॉयलेट की जगह से निकलती है, वो घाव को लगकर निकलती है, घिसती है, और पेशेंट को बहुत ही जलन होती है, बहुत ही दर्द होता है। ये पहला सिम्पटम। अगर आपको मोशन के बाद में जलन हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो ये समझ लेना कि आपको बवासीर की जो तकलीफ है वो शुरुआत है। किसी-किसी को जलन, अभी कोई-कोई पेशेंट बोलता है कि सर मुझे मोशन के बाद में सिर्फ 15 मिनट जलन होती है। कोई-कोई बोलता है कि और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो 2-4 घंटा भी जलन होती है। किसी-किसी को अगर सीवियर ज़्यादा तकलीफ है, तो वो पेशेंट बोलता है कि सर सुबह से जो जलन चलती है, शाम तक रहती है। शाम को 4 बजे, 5 बजे तक, 6 बजे तक रहती है सर। इतना ज़्यादा। तो उनके सेवरिटी के अनुसार वो जलन 2-4 घंटा, दिन भर ऐसा रहता है। तो पहला सिम्पटम्स है आपको, लक्षण जो है बवासीर का, ये पहला मोशन के बाद में दर्द होना या जलन होना। दूसरा ब्लीडिंग होना। जिन-जिन पेशेंट को बवासीर का तकलीफ होती है, उनको ये जो बवासीर के तकलीफ होने की वजह से
उनको क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग होने के बाद आपको ये जो तकलीफ होती है, बाद में ये जो है ना कि ब्लीडिंग होने के बाद आपको ये जो प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, बहुत सारे पेशेंट को खुजली आता है, इचिंग होता है। इचिंग ये एक सिम्पटम्स है बवासीर में जो कि होता है। बाद में सुई चुभती है ऐसा पीड़ा होता है। कभी-कभार पेशेंट को बोलता है कि सर मुझे मोशन को अभी जब भी होता है ना तो सुई चुभती है ऐसा दर्द होता है। ये भी एक बवासीर का सिम्पटम्स है। कोई-कोई पेशेंट को ऐसा लगता है कि वहाँ पे सूजन है। जब भी वो जब भी पेशेंट मोशन के लिए बैठते हैं ना तो वहाँ पे सूजन आ जाती है। वो सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये भी ये जो बवासीर के मस्सों का ये जो लक्षण है। कोई-कोई पेशेंट को ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो मांसल भाग है, इंटरनल पाइल्स पूरा बाहर आ जाता है। उसे बोलते हैं इंटरनल पाइल्स, मांस बाहर आना। ये भी एक जो बवासीर के ऊपर एक सिम्पटम्स है। तो ये जो हो गया बहुत कॉमन सिम्पटम्स हो गया। पेशेंट को खुजली आता है, इचिंग होता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है। इसमें ना 2 प्रकार रहते हैं। मैं आपको पहले बोलता हूँ कि 2 प्रकार रहते हैं बवासीर में। एक रहता है बादी बवासीर और एक रहता है खूनी बवासीर। एक सिंपल मैं आपको बता दूँगा कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आपको 2 टाइप बोलता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि आपको कौन-सा बवासीर है और उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको हम बात करेंगे और इसके बाद में जो निरंजन फल का जो है, वो तो हम देखने वाले हैं कि निरंजन फल कैसे हमको खाना है, कैसे हम उसको जड़ से निरंतर सेवन करने से जड़ से खत्म होता है, ये भी हम देखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहला बोलता हूँ कि 2 टाइप, एक रहता है बादी बवासीर, एक रहता है खूनी बवासीर। तो अगर आपको कोई-कोई पेशेंट को क्या होता है कि सिर्फ़ मस्से वाली बीमारी रहती है, दर्द रहता है, सिर्फ़ खून में नहीं जाता है, तो वो हो गया बादी बवासीर। पेशेंट को सिर्फ़ मस्से रहते हैं, अंदर से चीरा बनता है, मस्से रहते हैं, खुजली रहता है, दर्द रहता है, वो हो गया बादी बवासीर। और कोई-कोई पेशेंट को क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ही होता है। ब्लीडिंग, खून बहुत ही जाता है, वो हो गया खूनी बवासीर। तो बादी बवासीर का ट्रीटमेंट अलग है और खूनी बवासीर का जो ट्रीटमेंट जो है, वो अलग है। आपको बादी बवासीर है तो इसमें आपको गर्म पानी में बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप खूनी बवासीर में अगर गर्म पानी में बैठते हैं, गर्मी ज़्यादा है, ऑलरेडी आप गर्म पानी में बैठते हैं तो आपका वो जो खूनी बवासीर का तकलीफ वापस बढ़ जाएगा। तो बादी बवासीर का ट्रीटमेंट अलग है और खूनी बवासीर का जो ट्रीटमेंट जो अलग है। बाद में कोई-कोई क्या बोलते हैं कि कोई-कोई अलग तरीके से उसके टाइप के प्रकार कहते हैं। इसमें 3 टाइप रहते हैं। बाहर एक्सटर्नल पाइल मास, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स जिससे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स रहते हैं कि जो मस्से हमको बाहर को लगते हैं, बाहर को हाथ को महसूस होते हैं, वो हो गया एक्सटर्नल पाइल्स। दूसरा हो गया इंटरनल पाइल्स यानी अंदरूनी मस्से रहते हैं कि जो मोशन के रास्ते से मोशन के बाद मोशन करते समय अंदर से बाहर आते हैं, वो हो गया इंटरनल पाइल्स। और तीसरा रहता है इंटरनो एक्सटर्नल पाइल, दोनों रहते हैं। कोई-कोई पेशेंट ऐसे रहते हैं उनको बाहर वाले भी मस्से रहते हैं और अंदर वाले भी मस्से रहते हैं। ये जो है 3 टाइप का ये जो मस्से वाली बीमारी जो है इसके प्रकार हैं। मैं वापस बोलता हूँ कि बाहरी बवासीर, बाद में दूसरा प्रकार है अंदरूनी बवासीर और तीसरा प्रकार है इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों प्रकार के बवासीर रहते हैं। तो अभी आज के एपिसोड में, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि बवासीर के रोगी करें निरंजन फल का सेवन और बीमारी को जड़ से खत्म करें। तो बहुत सारे पेशेंट है ना, उनको अगर बवासीर की तकलीफ है, उनको अगर पाइल्स की तकलीफ है, तो निरंजन फल का बहुत सारे यूज़ करते हैं और ये जो निरंजन फल का जो है ना, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकल में भी जो उसका पाउडर मिलता है या बहुत सारा मेडिसिन उसके ऊपर मिलता है। तो निरंजन फल अभी हम देखेंगे कि निरंजन फल कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया दवा है। मेरा ये मानना है कि तकरीबन जो भी पाइल्स के पेशेंट है, 70% का जो पाइल्स का तकलीफ पूरा क्लियर हो जाता है सिर्फ़ निरंजन फल के सेवन से। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि जो मैं उनको निरंजन फल देता हूँ। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है निरंजन फल का। तो पहला ये आपको क्या करना है, निरंजन फल ऐसा छोटे-छोटे फल आते हैं, जो आपको आयुर्वेदिक मेडिकल में मिल जाएँगे। जो आपको आयुर्वेदिक मेडिकल में मिल जाएँगे या आपके मसाले का जो दुकान है, उधर भी मिल जाएँगे। कहीं पर भी अवेलेबल है निरंजन फल।
मैं अभी बताऊँगा कि वो आपको कैसा यूज़ करना है। पहली बात तो क्या है कि आप बाहर से अगर लाते हैं निरंजन फल या कोई जंगल से वगैरह आप लेके आते हैं, कोई-कोई बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो उनके पास अगर कुछ खेती वगैरह रहता है तो वो जंगल से भी आते हैं। निरंजन फल क्या करना है कि उनको प्रॉपर तरीके से धोना है, धो लेना है उसको। अगर आप लाते हैं तो धो लेना है, उसको सुखाना है। धोने के बाद पूरा क्लीन करना है उसको, गर्म पानी से धोना है, पूरा क्लीन करना है, पूरा क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको अच्छा सुखाना है, धूप में सुखाना है। सुखाने के बाद है ना, एक आप काँच का बॉटल में आप उसको रख दो। जो काँच का बॉटल है बड़ा वाला उसमें आप रखो वो बंद कर दो। अभी क्या करना है, आपको दिन में 1 ही फल आपको लेना है छोटा, जो फल होता है ना, वो 1 ही फल आपको रात को लेना है। एक थोड़ा-सा एक वाटी लेना है छोटा-सा, उसको आपको वो नारंगी फल डालना है और उसको एक आधा कप पानी में उसको भिगोना है आपको, रात को। रात ये जो निरंजन फल है, ये रात को आपको आधा कप पानी में भिगोना है। फिर क्या होता है कि सुबह रात भर आपको भिगोना है। तो सुबह-सुबह क्या हो जाएगा, वो जो फल है वो फूल जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। वो पूरा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर सुबह-सुबह खाली पेट आपको खाना है वो फल को। फिर सुबह-सुबह ये जो निरंजन फल है, आपको खाली पेट खाना है और इसके साथ ही जो जो पानी था, जो भिगोया हुआ पानी था, वो भी आपको पी लेना है। सुबह-सुबह खाली पेट आपको खाना है, ये जो भिगोया हुआ जो निरंजन फल आपको खाना है और जो बचा हुआ जो पानी है, भिगोया हुआ पानी वो भी आपको पी लेना है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ये जो निरंजन फल जो है आपको डेली खाना है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होगा। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट इस निरंजन फल को आता है। बहुत सारे पेशेंट है ना यूज़ करते हैं। बहुत सारे एक्चुअली क्या है कि ये जो निरंजन फल है ना, घरेलू उपायों में से एक है। मेरा ना एक मेरा वीडियोज़ है 2 महीना पहले का कि बवासीर के ऊपर घरेलू उपाय, उसमें मैंने निरंजन फल का उल्लेख किया है। तो क्योंकि निरंजन फल का इतना अच्छा ये जो महत्व है तो मैंने मुझे ये ज़रूरी लगा कि उसका एक सेपरेट वीडियो आना चाहिए। तो आज का जो लाइव है वो स्पेशली निरंजन फल के ऊपर। तो अगर आप अगर निरंतर अगर ये जो निरंजन फल का सेवन करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका काफ़ी परेशानी बंद हो सकती है। काफ़ी जो ये जो तकलीफ़ है, ये कम हो सकती है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा गया है मेरे ओपीडी में कि बहुत सारे पेशेंट है ना, घरेलू उपाय में ज़्यादा वो बिलीव करते हैं क्योंकि वो शर्माते हैं। वो क्या करते हैं कि प्रॉपर वो अगर उनको कुछ तकलीफ होता है, तो वो बाहर जाने में शर्माते हैं। तो वो घरेलू उपाय में से कुछ तो यूज़ करते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। अभी हम देखेंगे कि ये जो निरंजन फल क्या करता है, क्या काम करता है? कैसे वो बवासीर के ऊपर जड़ से खत्म करता है? उसके पहले मैं आपको एक खुशी की खबर देने वाला हूँ कि मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। हमने अभी क्या किया है कि ऑल ओवर इंडिया हमने हमारे ब्रांचेस ओपन किए हैं। हमारे ऑल पैन इंडिया हर स्टेट्स में हमारे ब्रांचेस हैं। जो हर राज्य में जो बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, वहीं पे हमने हमारे ब्रांचेस ओपन किए हैं। वहीं पे एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको बवासीर का कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपका भगंदर का कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको मोशन के बाद में दर्द हो रहा है, अगर आपके मोशन के बाद बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, अगर आपको भगंदर है, यानी मोशन के साइड में फोड़ा लग के फूट रहा है, उसमें से पस आ रहा है, मवाद आ रहा है या मोशन करते समय पूरा मांस बाहर आ रहा है या आपको बार-बार सर्जरी करने के बाद भी आपका ये जो फिस्टुला भगंदर अगर जड़ से खत्म नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत रूप से हमारे ब्रांच में दिखा सकते हैं। वहाँ पर एक्सपर्ट कोलोरेक्टल सर्जन अवेलेबल है। वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगा, प्रॉपर निदान हो जाएगा। सेम लेज़र ट्रीटमेंट की जो मैं यहाँ पे मुंबई में करता हूँ, सेम लेज़र ट्रीटमेंट आपको आपके एरिया में, आपके आस-पास जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में, जो बड़े-बड़े सिटीज़ में जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पे अवेलेबल है। तो आपको सेम लेज़र ट्रीटमेंट आपके एरिया में मिल जाएगी। और दूसरी बात, दूसरी खुशी की खबर कि अगर आपका मेडिक्लेम है, अगर आपका कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपका कैशलेस हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि बड़े-बड़े सिटीज़ में हमने जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में हमने कैशलेस की सुविधा अवेलेबल किया है।
कैशलेस की सुविधा अवेलेबल किया है कि अगर आपका कुछ भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, एचडीएफसी अर्गो है, कोटक महिंद्रा है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, रिलेगेयर है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एचडीएफसी अर्गो है, अपोलो मुनीज, कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, चोलामंडलम है, कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपका ये जो कैशलेस हो जाएगा। अगर आपको जो ब्रांचेस का अगर आपके आस-पास जो ब्रांचेस है, अगर उनका एड्रेस चाहिए, तो आप मेरा जो नंबर है 9820703498 नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या हमने जो यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कहाँ-कहाँ पर ब्रांचेस है, वही भी हमने वहाँ पे दिया है कि ब्रांचेस जो है कहाँ-कहाँ पे है। अगर आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो 9820703498 नंबर पे आपको कॉल करना है। डॉक्टर दीपाली है, डॉक्टर शिखा है, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर राजू करके आपसे डेफ़िनेटली बात करेंगे। अगर आप हमारे ब्रांच में जाते हैं, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप हमें जो मुंबई का हेडक्वार्टर है, वहीं पे आप कॉल करना है। जो भी प्रॉब्लम है जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ से हेडक्वार्टर से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के विषय पे कि ये जो निरंजन फल है, वो क्या करता है? तो शुरू करते हैं आज का बचा हुआ सेशन। क्या है कि ये जो निरंजन फल है, ये क्या करता है कि बहुत सारे बवासीर के लोगों को क्या होता है कि अंदर से घाव बन जाता है, चीरा बन जाता है, अल्सर बन जाता है। तो ये निरंजन फल क्या करता है कि अंदर का जो घाव है, जो अल्सर है, वो हील करता है, वो हीलिंग करता है। बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही बड़ा मेजर रोल है निरंजन फल का। मैंने भी एक ट्रायल किया था कि ये जो निरंजन फल जो है, मैंने 100 पेशेंट को दिया था। 100 पेशेंट को मैंने 1 महीना मैंने देखा था कि 1 महीना मैंने 100 पेशेंट को दिया था निरंजन फल, उसमें से तकरीबन 50% लोगों को ये जो घाव था वो पूरा हील हो गया। तो पहली बात तो क्या है कि निरंजन फल जो है, जो अंदर का जो घाव रहता है फिशर में या बवासीर में जो अंदर से चीरा बनता है, घाव बनता है, वो पूरी तरीके से हीलिंग करता है। पूरी तरह से हीलिंग करता है। यानी अंदर में जो घाव रहता है वो पूरा हील करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं कि जिनको क्रोनिक फिशर रहता है, एक्यूट फिशर रहता है। तो ये जो पूरी तरह से हील होता है निरंजन फल से। लेकिन आपको रेगुलर निरंतर आपको सेवन करना है। दूसरा, निरंजन फल बहुत सारे बवासीर के पेशेंट को ना ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये निरंजन फल स्तंभक है। स्तंभक यानी क्या? रोकने वाला। यानी क्या? ये जो निरंजन फल है वो ब्लीडिंग को रुकाता है। ब्लीडिंग कम करता है। बहुत ही बढ़िया इसका महत्वपूर्ण इसका रोल है कि ये जो निरंजन फल जो है, निरंजन फल, वो ब्लीडिंग को रुकाता है, ब्लीडिंग स्टॉप होती है इससे। कि अगर आपको मोशन के बाद में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपको खूनी बवासीर है, तो आप ये निरंजन फल का निरंतर सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, निरंजन फल थोड़ा बहुत कब्ज में भी उपयोगी होता है, कब्ज में, क्योंकि थोड़ा-सा माइनर लैक्सेटिव है। निरंजन फल थोड़ा-सा पेट सफा के लिए भी यूज़ होता है। माइनर लैक्सेटिव है और पेट सफा के लिए भी बहुत सारे जो रोगी को जो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है, उनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो निरंजन फल जो है, ये माइनर लैक्सेटिव का भी काम करता है। यानी पेट सफा के लिए भी थोड़ा-सा काम करता है। तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये निरंजन फल यूज़ करते हैं। वो निरंजन एक बुक भी मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर में कि बवासीर के ऊपर है ना कि निरंजन फल का एक सेपरेट बुक था। मेरे पास है वो निरंजन फल का पूरा। उसमें ऐसा दिया था कि निरंजन फल कौन-सी ऋतु में उसको जमा करना चाहिए, उसे क्लीन कैसे करना है, वो कौन-कौन से औषधि में कैसा उसका चूरन भी बहुत बार मिलता है। निरंजन फल का चूरन भी ना बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिकल भी मिलता है। तो वो जो बुक था ना मेरे पास भी है, कुछ 70-80 पेज का बुक है, सिर्फ़ निरंजन फल के ऊपर है कि बवासीर में जो निरंजन फल कैसा यूज़ कर सकते हैं, उसका पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं, उसका फल यूज़ करना है, कौन-से ऋतु में करना है, कैसा खाना है, वो डिटेल में है मेरे पास, डिटेल में है। तो मैंने लास्ट ईयर में जो बुक पढ़ा था कि स्पेशली निरंजन फल के ऊपर है। अभी भी मेरे पास वो निरंजन फल का बुक है, एक सेपरेट बुक है। चौथा, एक निरंजन फल क्या करता है कि बॉडी में गर्मी कम करता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट को है ना, पाइल्स का बीमारी रहता है,
फिशर का बीमार रहता है कि उनके बॉडी में ना गर्मी ज़्यादा होता है, उनके बॉडी में ना हीट ज़्यादा होता है। ऐसा देखा गया है कि कोई-कोई पेशेंट है ना ज़्यादा मसाला खाता है, ऑयली स्पाइसी खाता है, तीखा खाता है, ड्रिंक करता है या स्मोकिंग करता है। या स्मोकिंग करने से भी ना वो जो स्मोकिंग करते हैं उससे भी वो हीट बढ़ता है, बहुत हीट बढ़ता है। तो जो नॉनवेज ज़्यादा खाता है या कुछ गरम चीज़ चाइनीज़ ज़्यादा खाता है या गरम मसाला ज़्यादा खाता है, ड्रिंक ज़्यादा पीता है, तो ड्रिंक ज़्यादा करता है तो उससे भी बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ती है, चाय, कॉफ़ी। तो ये जो निरंजन फल है ना बॉडी का हीट भी बहुत कम करती है। बहुत ही अच्छा है। तो निरंजन फल की ये जो है कि हीट भी बहुत कम करता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स बाबा निरंजन फल यूज़ करते हैं, तो आपको भी निरंजन फल यूज़ करना है। अगर निरंजन फल आपको निरंतर सेवन करना है, आप 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना तक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर आप मुझसे वीडियो कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो कंसल्टिंग भी करना चाहते हैं, तो आप मुझे वीडियो कंसल्टिंग कर सकते हैं। मैं दोपहर को 2 से ये 2 दोपहर को 2-3 घंटा मैं वीडियो कंसल्टिंग के लिए रहता है। मेरा डेली कम से कम 12 से 15 वीडियो कंसल्टिंग रहता है। कोई मुझे राजस्थान, बिहार, यूपी आज तो 2 वीडियो यू अमेरिका से 1 वीडियो कंसल्टिंग था मेरा। बाद में नेपाल से 1 वीडियो कंसल्टिंग था। तो तकरीबन दिन में 12 से 15 मेरे वीडियो कंसल्टिंग रहता है। दिन भर ओपीडी रहता है। सुबह-सुबह 8 से 11 बजे तक मेरा लेज़र ट्रीटमेंट मैं करता हूँ। बाद में ओपीडी रहता है दोपहर को, बाद में शाम को ओपीडी रहता है। शाम को दोपहर को वीडियो कंसल्टिंग रहता है। तो आप अगर आपको कुछ दिक्कत है, तो मुझसे आप वीडियो कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9820703498। आप मुझे वीडियो कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको होगा। या आप मुंबई में आना चाहते हैं, तो मुंबई में भी आप आ सकते हैं। मेरा दादर में शिवाजी पार्क में मेरा हॉस्पिटल है। तो मैं ये जो पाइल्स के ऊपर, बगंदर के ऊपर या बवासीर के ऊपर, फिशर के ऊपर लेज़र ट्रीटमेंट करता हूँ। आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है, कटिंग वाला सर्जरी नहीं करना है। मेरा एक बुक भी है, से नो टू सर्जरी, बहुत अच्छा बुक है, से नो टू सर्जरी। इसका नाम ही है से नो टू सर्जरी। अगर आपको बवासीर है, आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है। अगर आपको फिस्टुला है, आपको ओपन सर्जरी नहीं करना है। तो ये ओपन सर्जरी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे, या लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, तो आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। खान-पान के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने दिए हैं। खान-पान के ऊपर अगर आपको बवासीर में क्या तकलीफ़ है कि आप क्या खा सकते हैं, या भगंदर में अगर आपको भगंदर का तकलीफ़ है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। खान-पान के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं आपको देखने हैं। तो आज का वीडियो जो था स्पेशली निरंजन फल, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है बवासीर के ऊपर निरंजन फल का। बहुत सारे पेशेंट बहुत घरेलू उपाय में बहुत सारे निरंजन फल यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर भी उनको रिकमेंड करते हैं इस निरंजन फल खाने को, क्योंकि वो अंदर का घाव हील करता है, ब्लीडिंग को रुकाता है, लैक्सेटिव है, बॉडी की गर्मी कम करता है, जो हीट है वो कम करता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं हफ्ते में 2 बार मैं लाइव आता हूँ, या डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब के। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट सिर्फ़ देखते हैं, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आपको मेरा जो चैनल है पाइल्स लेज़र डॉक्टर दीपक चौधरी, ये सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।